डियर स्टूडेंट, हायर परचेज सिस्टम में आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। जब ब्याज की दर ना दी हो तब हम लोग किस तरह से ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, जब कभी भी क्वेश्चन में ब्याज की दर ना दी हो तो उस समय हमको 3 विधियां बताई गई हैं। इन तीनों में से किसी एक विधि का सहारा लेकर हम लोग ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी विधि लगाई जाएगी। यहाँ पर 3 विधियाँ जो दी गई हैं वो है गुणनफल विधि, आनुपातिक विधि और इन्वर्स प्रोग्रेसिव विधि। जो क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं उसमें हम लोग इन्वर्स प्रोग्रेसिव विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें सारी किस्तें समान हैं और एक निश्चित समय में उसका भुगतान किया जा रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि रंजन प्रेस ने छपाई की मशीन 4 वर्ष के लिए किराया क्रय पर खरीदी। 6,000 रुपये की एक किस्त तुरंत दी गई है तथा शेष का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में 4 वर्षों तक इसी राशि की समान किस्तों में किया गया। देखिए, यहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी गई है जिसमें एग्रीमेंट के टाइम पर 6,000 रुपये तुरंत दे दिए गए हैं और 6,000 रुपये की 4 किस्तों में इनका भुगतान किया जाना है। मशीन का नगद मूल्य 27,300 रुपये था। रंजन प्रेस की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है और आपको आपकी जो किस्तें जा रही हैं उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है और हमको इसमें से ब्याज का कैलकुलेशन करना है कि प्रत्येक किस्त में कितना ब्याज जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन में हमको कैश प्राइस मशीन का दिया हुआ है 27,300 रुपये और हायर परचेज प्राइस हमको दे रखा है 30,000 रुपये। इस 30,000 रुपये में 6,000 रुपये की किस्तें जा रही हैं और ये किस्तें जा रही हैं 5। मतलब जैसे ही हमने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट के टाइम पर हमने 6,000 रुपये का डाउन पेमेंट किया और साल के आखिर में हम लोग 6,000 रुपये की 4 किस्तों में उसका पेमेंट करेंगे। तो डाउन पेमेंट क्वेश्चन में 6,000 है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जानी है 4। एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है वो 6,000 रुपये की है। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस दोनों ही मालूम है, तो उसके डिफरेंस से हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हायर परचेज प्राइस हमारा 30,000 रुपये है और कैश प्राइस हमारा है 27,300 रुपये। इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो 2,700 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया है। अब हम एक छोटी सी टेबल बनाकर इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका पहला कॉलम एक रहेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का, दूसरा कॉलम रहेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, तीसरा कॉलम एक रेशियो का आप बना लें और चौथा कॉलम एक बना लें इंटरेस्ट का। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट बची हुई हैं तो उसको हमने सीरियल से लिख दिया है 1 2 3 4। इसके अलावा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू में हम लोग किस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले साल के आखिर में 4 इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू हैं, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। सेम इसी तरह दूसरे साल के आखिर में 3 इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू हैं, तो यहाँ पर 3। और तीसरे साल के आखिर में 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं, तो यहाँ पर 2। और यहाँ पर लास्ट चौथे साल के आखिर में 1 इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो 1। अब इनका हम टोटल कर लेंगे, इनका टोटल आ गया 10। अब इसी ड्यू इंस्टॉलमेंट को लेकर हम लोग रेशियो बना लेंगे। अब 4:10, ये 10 जो टोटल आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू आई हैं उसी का टोटल है ये 4:10, 3:10, 2:10 और 1:10। अब जो इंटरेस्ट हमारा आया था 2,700 रुपये, इस 2,700 रुपये को इसी रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर 2,700 गुणे 4/10, 2,700 गुणे 3/10, 2,700 गुणे 2/10 और 2,700 गुणे 1/10। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया भाई। जो पहली इंस्टॉलमेंट जो 6,000 की जा रही है उसमें 1,080 रुपये आपके इंटरेस्ट के जुड़े हैं। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो आपकी जा रही है उसमें 810 रुपये इंटरेस्ट के जुड़े हैं और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें 540 रुपये आपके इंटरेस्ट के होंगे और जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी उसमें 270 रुपये आपके इंटरेस्ट के
जुड़े होंगे। तो इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे जब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दी हो। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड को उसी समय प्रयोग किया जाएगा जिस समय क्वेश्चन में हमारी जो इंस्टॉलमेंट हैं वो इक्वल अमाउंट की हैं और जो उनके टाइम ड्यूरेशन है वो भी क्या है, सेम ही है, किसी में ज़्यादा कमी या बढ़ोतरी नहीं है। अब इसके बाद हमको जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री सेम उसी तरह होंगी जिस तरह आप पिछले क्वेश्चन में कर चुके हो। धन्यवाद।